पटाचारा श्रावस्ती के नगर सेठ की पुत्री थी। किशोरावस्था होने पर वह अपने घरेलू नौकर के प्रेम में पड़ गई। जब उसके माता पिता उसके विवाह के लिए उपयुक्त वर खोज रहे थे, तब वह नौकर के साथ भाग गई। दोनों अपरिपक्व पति पत्नी एक छोटे से नगर में जा बसे। कुछ समय बाद पटाचारा गर्भवती हो गई। शिवम को अकेले पाकर उसका दिल घबराने लगा और उसने पति से कहा, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, मैं गर्भवती हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊँ। पति पटाचारा को उसके मायके नहीं भेजना चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर उसका जाना स्थगित कर दिया। समय बीतता रहा। समय पर पटाचारा को प्रसव हुआ और उसने एक लड़के को जन्म दिया। सभी सुखपूर्वक रहने लगे। पटाचारा जब दूसरी बार गर्भवती हुई, तब फिर पटाचारा को घर के लोगों की याद आने लगी। इस बार पति शिवम उसे उसके माता पिता के घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। मार्ग में जोरों की आंधी वर्षा होने लगी। पटाचारा ने पति से कहा कि वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करें। पति कोई सुरक्षित जगह की तलाश में झाड़ियों से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। पटाचारा अपने पति की प्रतीक्षा करती रही और ऐसे में ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसने एक दूसरे पुत्र को जन्म दिया। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब उसका पति नहीं आया, तो थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने दोनों बच्चों को साथ लिया और पति को खोजने निकल पड़ी। जब उसे पति मृत मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी। हाय, मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब अपने माता पिता के सिवा उसका कोई न था। वह उसके नगर की ओर बढ़ चली। रास्ते में नदी पड़ती थी। उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना कठिन था, इसलिए बड़े बच्चे को उसने एक किनारे पर बैठा दिया और दूसरे को छाती से चिपकाकर दूसरे किनारे को बढ़ चली। वहां पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर नदी के किनारे पर रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस नदी में उतर गई। नदी पार करते समय भी उसकी आंखें छोटे बच्चे पर ही लगी हुई थी। उसने देखा कि एक बड़ा सा गिद्ध बच्चे पर झपटकर उसे ले जाने की चेष्टा कर रहा है। वह चीखी चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे किनारे पर बैठे बच्चे ने जब अपनी माँ की चीख पुकार सुनी, तो उसे लगा कि माँ उसे बुला रही है। वह झटपट पानी में उतर गया और तेज बहाव में बह गया। छोटे बच्चे को गिद्ध ले उड़ा और बड़ा नदी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरा नष्ट हो गया। वह विलाप करती हुई अपने पिता के घर को चल दी। घर पहुंचकर देखती है कि घर की जगह घर ही नहीं है, बल्कि राख का ढेर है। किसी ने बताया कि उसके माता पिता और सभी भाई बहन कुछ समय पहले घर में आग लग जाने के कारण मारे गए। यह सुनते ही पटाचारा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे तन मन की कोई सुध न रही। वह पागल होकर निवस्त्र घूमने लगी। उसके मुख से ही शब्द निकलते, पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया, माता पिता और भाई बहनों को चिता भी नसीब नहीं हुई। ऐसे ही विलाप करती, निवस्त्र घूमती फिरती पटाचारा को सभी लोग अपमानित और लांछित करके वहां से भगा देते थे। एक बार जेतवन में तथागत बुद्ध धम्म की देशना दे रहे थे। पटाचारा पास ही झाड़ियों में बैठी बुद्ध की देशना को सुन रही थी। बुद्ध की देशना सुनकर पटाचारा को कुछ होश आया और वह उठकर वहीं आ गई। उपस्थित लोगों ने कहा, अरे ये तो पागल है, इसे यहाँ से भगाओ। बुद्ध ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे मत रोको, मेरे पास आने दो।
पटाचारा जब बुद्ध के कुछ समीप आई तो बुद्ध ने उससे कहा, बेटी, अपनी चेतना को संभाल। तथागत को अपने समक्ष पाकर पटाचारा को कुछ होश आया और अपनी नग्नता का बोध हो आया। पास बैठे किसी नगर सेठ ने उसे चादर से ढक दिया। बुद्ध की देशना सुनकर पटाचारा का शोक कम हुआ। उसने बुद्ध से साधना की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संग में शरण दे दी। धम्म के परम स्रोत के इतने समीप रहकर पटाचारा का दुख जाता रहा। वह नित्य ध्यान व ज्ञान की साधना में निपुण हो गई। एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि पैरों पर पहले डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया। फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूरी पर जाकर सूख गया और जमीन में समा गया, और तीसरी बार डाला गया पानी उससे थोड़ा और आगे जाकर धरती में समा गया और सूख गया। इस अत्यंत साधारण घटना से पटाचारा को निर्वाण प्राप्ति का सूत्र मिल गया। उसे समझ आया कि पहली बार उड़ेले गए पानी के समक्ष कुछ जीव अल्पायु में ही मर जाते हैं। दूसरी बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव थोड़ा और जीवन जीते हैं और मध्यम अवस्था में चल बसते हैं, और तीसरी बार उड़ेले गए पानी के समक्ष कुछ जीव अंतिम अवस्था में मरते हैं, लेकिन मरते सभी हैं, सभी अनित्य है। इतना सोचते सोचते ही पटाचारा निर्वाण को प्राप्त हो गई। तथागत बुद्ध ने पटाचारा के निर्वाण प्राप्ति की घोषणा की। इस प्रकार पटाचारा उन बौद्ध भिक्षुओं में गिनी गई जिनको कम प्रयास से ही एक जीवन काल में ही निर्वाण प्राप्त हो गया।